अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का जो टॉपिक है वो आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आप लोग अगर आप ने अपने लेक्चर्स देखे होंगे जो मैंने वर्चुअल क्लासरूम पे अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि टीम बिल्डिंग का जो लेक्चर है वो लेक्चर 9 है। तो लेक्चर 9 ऑलरेडी अपलोडेड भी है और लेक्चर 9 हमने क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अभी जो है वो लेक्चर 9 से हम स्टार्ट करते हैं और बाकी के आपके जो 16 लेक्चर्स तक हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप देख सकते हैं आपके एलएमएस के पोर्टल पे ऑलरेडी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और कल मैंने इस लेक्चर की वीडियो भी अपलोड की है। जो पार्टिसिपेंट्स या जो स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, जो नहीं आ सकते या कोई और प्रॉब्लम है, तो लेक्चर जो है वो यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। लेट अदर स्टूडेंट्स कम। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टीम बिल्डिंग के बारे में। व्हाट इज टीम बिल्डिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी, किस तरह टीम बिल्डिंग करते हैं, क्यों जरूरी है और टीम बिल्डिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। The goal is to raise productivity while keeping production cost as much as low as possible. It takes a lot of time to send cooperative memos of every change in procedure. It takes even more time to implement those changes. With teamwork, you eliminate a lot of formalities. हमने टीम वर्क के बारे में पहले भी यही पढ़ा था कि जब टीम वर्क हम काम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं, वर्कलोड कम हो जाता है और हम इजीली अपना टास्क को अचीव कर सकते हैं। After the teamwork, we have the thing is why team is necessary. टीम क्यों जरूरी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी टीम के बेनिफिट्स हैं अगर हम टीम में काम करते हैं या हमारा टीम वर्क होता है, तो व्हाई इज इट नेसेसरी। सबसे पहले अगर हम टीम में काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा जो है वो प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाती है हमारी क्वालिटी, हमारे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, बेटर मोरल होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हम डिसीजंस इजीली ले सकते हैं और बेटर डिसीजंस होते हैं। जब आप किसी टीम में काम करते हैं तो आपके पास ओपिनियंस बहुत ज्यादा आते हैं। जब ओपिनियंस आपके पास ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास चॉइसेस होती हैं। तो इस तरह अगर आप एक टीम में काम करेंगे तो आपका वर्कलोड शेयर हो जाएगा, आपका वर्कलोड शेयर हो जाएगा और आप जो है इजीली अपना टास्क को पूरा कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड है। 40 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है, केयरफुली सब लोग सुन लें। 40 मार्क्स की असाइनमेंट है जो कि मिड टर्म के मार्क्स से रिप्लेसमेंट हो चुकी है। 40 मार्क्स की असाइनमेंट आपके मिड टर्म से रिप्लेसमेंट हो चुकी है। हो सकता है कि आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी आपके मिड टर्म वाले जो मार्क्स हैं वो एक साथ हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी आपके मार्क्स शेयर कर दिए हैं जो कि 40 मार्क्स की असाइनमेंट, उसके अलावा 50 मार्क्स का आपका पेपर है और 10 मार्क्स की आपके अटेंडेंस की मार्क्स हो गए। 40 असाइनमेंट, 10 अटेंडेंस और 50 का फाइनल एग्जाम। लेकिन हो सकता है कि आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी आपके असाइनमेंट में ही कवर हो जाए। तो आई विल लेट यू नो कि किस तरह आपके असाइनमेंट है, कौन से क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं और किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी पोर्टल पे, तो आपको पता चल जाएगा और आप नोटिस बोर्ड चेक करते रहिएगा। Work is less stressful, responsibility is shared, rewards and recognition shared, members can influence each other, all experience a sense of accomplishment. Just wait for a second. Okay. This is basically the definition of team. What is team? Team होती क्या है, किस तरह एक टीम बनती है? A small number of people who are working together
to achieve some common task or goal. A small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performing goals and approach for which they hold themselves mutually accountable. These are basically the stages and leadership styles जो कि हमने already class में cover किए थे, जिसमें 5 stages आ जाती हैं. एक forming था, storming था, norming था, performing and adjourning. आपके जो last 20 minutes होंगे इस session के वो मैं question answers के लिए open करूंगी कि अगर आप लोगों को कोई questions हैं इस lecture के हवाले से या किसी भी topic के हवाले से या कोई भी आपने पूछना है कि किस तरह हम ये lectures cover करेंगे, किस तरह YouTube पे हम videos देखेंगे, किस तरह आपका marks distribution है, तो हम आपको इजीली एंड में डिस्कशन हो जाएंगी. These are the stages and leadership styles. Number 1, that is forming. Feel moderately eager with high positive expectations about what the team will accomplish. Feel concerned about how they will fit in and what will be expected of them. Feel anxious about other team members and they are dependent on authority to provide direction. Forming में वो लोग आ जाते हैं कि they are very high positive with high positive expectations. वो लोग देखते हैं कि किस तरह उनके टास्क को वो पूरा करते हैं. And they feel anxious about other team members और वो dependent होते हैं authority पे. Authority इन्हें किस तरह के directions provide करती है तो वो अपने task के लिए आगे काम करते हैं. After that, we have leader action strategies of forming. Establish realistic goals. Get standard for team interaction. Clarify team tasks and team member roles and relationships. Make decisions and provide directions. Monitor and give feedback on team performance. Demonstrate and teach skills. Forming की जो leader action strategies है वो कुछ इस तरह की हैं कि leader action strategies में आप clarify करना होता है कि टीम का task क्या है, उनके roles क्या हैं, उनके relationships क्या हैं. अगर leader टीम मेंबर्स को गाइड ही नहीं कर सकेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनके रोल्स क्या हैं, तो उनको नहीं पता चलेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं और किस तरह डिसीजंस लेने हैं. उसके बाद जो लीडर होता है उसका काम ये होता है कि वो मॉनिटर करता है उन टीम की परफॉर्मेंस को और उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ट्रबल शूट आता है टास्क को पूरा करने के लिए. These are the interpersonal issues which are willingness to include others in decision making, extent to which team members feel they can trust the leader. Okay, so this is storming. Experience some discrepancy between initial hopes and the reality. Become dissatisfied with dependence on authority. Experience frustrations about goals and tasks and may react negatively toward former leader and other team members. And they may compete for power and attention. अब storming में वो लोग आ जाते हैं कि they sometimes feel dissatisfied क्योंकि उन्हें जो है वो जो instructions होती हैं leader की वो नहीं मिलती. And they sometimes feel frustrations about the goals and tasks. And sometimes जब आपका टास्क या आपका काम नहीं पूरा होता तो आप लोग नेगेटिवली रिएक्ट कर जाते हैं. तो इस तरह स्टॉर्मिंग के जो मेंबर्स होते हैं या स्टॉर्मिंग में जो स्टेज होती है पावर एंड अटेंशन के लिए वो कंप्लीट तो करते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन होती है जब उनका टास्क वगैरह कंप्लीट नहीं होता. These are the leader action strategies of storming. Redefine goals, expectation, roles, and relationship. Encourage and support interdependence. Provide skill development. Recognize and accept different opinions. Manage conflicts. Praise constructive behavior. And these are the interpersonal issues. Control power and conflict. Extent to which team members want to follow the direction set by others. Who influences the team's direction. ये बेसिकली स्टॉर्मिंग की जो लीडर एक्शन स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें आपको इनकरेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, आपके जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसके अलावा आपके रोल्स और रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया जाता है. उसके बाद नंबर 3 दैट इज नॉर्मिंग. They become less dissatisfied as ways of working together become clear.
resolve discrepancies between expectation and reality. They begin to respect each other's differences and develop feelings of respect and harmony. अब नॉर्मिंग में क्या हो जाता है कि they feel less dissatisfied, ठीक है, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका होता है उनको पहले अंडरस्टैंड करना होता है. अंडरस्टैंड अगर आपको टास्क आपने कर लिया, उसके बाद आपको इनिशिएट करना होता है. इनिशिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है, आप मेथोडोलॉजीज जो आपकी हैं उनके तहत आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं. मेथोडोलॉजी के बाद आपको जो है वो एग्जीक्यूशन करनी होती है उस टास्क की. दीज आर द लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज. आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह टीम को इन्वॉल्व करना है, किस तरह अपने गोल्स को सेट करना है और इनकरेज करना है टीम की प्रोग्रेस को. परफॉर्मिंग में फिर वो लोग आ जाते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनी लीडर, और फिर एक टीम में काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद परफॉर्मिंग की लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज हैं जो कि ये एज अ टीम काम करते हैं. उनको मॉनिटर किया जाता है उनकी गोल्स और उनकी परफॉर्मेंस को, और इंटरफेस करते हैं बिटवीन टीम और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी होती है, कोई भी कॉमन गोल के लिए इंटरेक्ट करते हैं. नंबर लास्ट जो है वो एडजर्निंग है. एडजर्निंग में क्या होता है, एडजर्निंग वो स्टेज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. एडजर्निंग वो स्टेज होती है जब आपका टास्क पूरा हो चुका होता है या आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है. तो ये वो स्टेज है कि यू फील लॉस और सैडनेस अबाउट एंडिंग द प्रोजेक्ट एंड सेपरेटिंग फ्रॉम द टीम. उसके बाद एडजर्निंग की जो है वो लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज हैं, which are increase directive and supportive behavior as appropriate, accept own feelings of loss, acknowledge the feelings of others. These are basically the interpersonal issues. These are the stages of growth development: forming, storming, norming, performing, adjourning. ये 5 stages थी जिसमें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया था कि फॉर्मिंग में हम अवेयरनेस देते हैं, ओरिएंटेशन, टास्क टू बी क्लैरिफाइड. फॉर्मिंग में आपको पता हो आपका टास्क है क्या. स्टॉर्मिंग में आप कॉम्पीट करते हैं दूसरे मेंबर से, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उसमें, और आप उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं. नॉर्मिंग में आप टीम वर्क के लिए विलिंग होते हैं कि किस तरह टीम वर्क करना है. परफॉर्मिंग में आप ट्रस्ट करते हैं अपनी टीम पे, उनके रिजल्ट्स पे, उनके परफॉर्मेंस पे. और एडजर्निंग में आप क्या करते हैं, एडजर्निंग मैंने आपको बताया वो स्टेज है जब आपका टास्क पूरा होने वाला होता है या हो चुका होता है. These are the barriers of team building. बैरियर्स का मतलब है कौन सी रुकावटें हैं. बैरियर्स इस तरह आ सकते हैं, एक अच्छी टीम बिल्डिंग तभी नहीं बनेगी अगर आपका प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर ना हो, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना पता हो, अगर आपकी एक्सेसिव टीम साइज है, बहुत ज्यादा बड़ी लंबी टीम साइज है, आपको नहीं पता कि किसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर होगी, तो आप ये भी नहीं कर सकते. दीज आर टूल्स एंड टेक्निक्स जिसमें आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं. यू हैव रिवॉर्ड्स, कलेक्शन, ट्रेनिंग एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज. रोल बिहेवियर में जो फर्स्ट वन इज टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर. इन टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर यू व्हाट यू हैव टू डू इज, उनका काम सिर्फ ये है कि वो फैसिलिटेट करते हैं और वो फोकस करती है कि टीम को काम करना क्या है. उसके बाद टास्क ओरिएंटेड के बाद हमारे पास है रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर. अब रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर फोकस ऑन द सोशल नीड्स ऑफ द टीम, डील विद टीम टास्क, सेंटिमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स. उसके बाद है सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर. सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर जो है वो फोकस करता है सिर्फ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द टीम. अच्छा, जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर है वो फोकस करता है सोशल नीड्स पे. सोशल नीड्स मतलब जो सोशल कॉन्टेक्ट्स आपको चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए आपको, और आप डील करता है टीम टास्क के, कौन से टास्क हैं, और आपको कम्युनिकेशन या इंटरनेट के थ्रू चाहिए कम्युनिकेशन, या ग्लोबली आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, वो फोकस करता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में. What is the purpose of or function of behavior in a group? अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में हमारे पास सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर समराइज करते हैं, इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग. सो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इनिशिएट करेंगे अपना आइडिया,
उस आइडिया को या सजेशंस फॉर एक्टिविटीज को मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे इनटू कोहेसिव स्टेटमेंट, या फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट एवेल्युएट करना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है अगर किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज है, और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन गिविंग मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है अगर आपके पास उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में। सो दीज आर बेसिकली 6 जो ये चीजें हैं, इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, समराइजिंग, एवेल्युएटिंग, इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग। ये जो चीजें हैं 6, ये आपको टास्क ओरिएंटेड में डिफाइन करनी लाजमी है। उसके बाद वी हैव रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर, जिसमें हमारे पास गेट कीपिंग है, इंकरेजिंग है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स है और हार्मोनाइजिंग है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में सिंपल है, आपको रिस्पॉन्सिव होना है, जो भी अगला कोई कमेंट कर रहा है या कोई ओपिनियन दे रहा है, आपको उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने उनको हेल्प करनी है, उसके अलावा आपने एक्टिव मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करवाना है, और उसके अलावा हेल्पिंग अदर्स टू एक्सप्लोर देयर डिसएग्रीमेंट्स, सीकिंग एप्रोप्रिएट कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशंस। दिस इज सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर। सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर में सिंपल विथड्रॉल और ब्लॉकिंग है, और डोमिनेटिंग है, एंड रिकॉग्निशन सीकिंग। इसका मतलब है कि रिकॉग्निशन सीकिंग में मैंने आपको बताया था कि लोग मोनोपलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्कशन में एक टॉपिक पे डिस्कस किया जा रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाना, बात ना माना, दे ट्राई टू गेट अटेंशन एंड रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर में। These are dealing with dominators, these are dealing with blockers, and these are dealing with withdrawals in meeting। मैंने आपको बताया withdrawals कौन से होते हैं। ये एक प्रोसेस है टीम बिल्डिंग का, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे आपको पहले अपना इनिशिएट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपने आगे इंफॉर्मेशन देनी है। टीम वर्क में किस तरह काम होता है, आप ये अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इन how you can do the teamwork. Teamwork helps the organization in many ways, like it gives the employees cooperative spirit. When people work together for a common goal, it gives them a sense of belonging. It is very important for people to feel like they are part of something. When they feel this pride, they will want to put their best foot forward. They will have enthusiasm in the workplace and connect with each other, each employee. तो अब ये तो एक जनरल बात है कि वेन एवर यू आर इन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आपको जो है एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी आपका वर्क प्लेस अच्छा होगा, तो आपके प्रोडक्टिविटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके जो प्रोडक्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं, टास्क अचीव करना चाह रहे हैं, उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। ये सारी टीम वर्क में चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है। Teamwork brings more efficiency to the workplace. This is really the most important thing. When people work together in close proximity every day, it makes changes a lot easier. Fellow employees will have the chance to teach and participate in the new methods with others in the cooperative. This will save the cops money in training and the other implementation costs. Teams should strive to achieve consensus. Unlike the terms unanimous and majority, there is no vote with consensus. A team leader should try to get the best out of every player, so he studies each member to discover his talents and to develop them. He also studies each member to discover their weakness and strengthen them. अब आपके पास एक टीम वर्क और टीम लीडर पे क्वेश्चन हो सकता है कि एक टीम वर्क और एक टीम लीडर में क्या फर्क है। टीम लीडर किस तरह अपने टीम मेंबर्स की वीकनेस या जो है उनकी क्वालिटीज होती हैं या जो उनकी वीकनेस है उनको कैसे स्ट्रेंथन करता है। टीम लीडर का बेसिकली पर्पस क्या है एक टीम में, और इसके अलावा किस तरह वो मोटिवेट करता है। बेसिकली एक क्वेश्चन तो इस तरह भी हो सकता है कि हाउ अ टीम लीडर मोटिवेट्स द टीम मेंबर्स। तो फिर आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है कि वो कैसे इनिशिएट करेगा, कैसे आइडियाज लेगा, कैसे उनको मोटिवेट करेगा। Then he trains these members to play as a team. He teaches each one to sacrifice his own personal glory for the common good. Team play multiplies the power of each individual member. The total impact of team greater than the sum of their individual talents. ये टीम परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि टीम परफॉर्मेंस जो है लार्जर नंबर की हो या भले इंडिविजुअल नंबर की हो, आपको इनिशियली टास्क को रीच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप टीम मेंबर्स में इजीली काम करते हैं तो इजीली आपका काम
कंप्लीट हो जाता है. That is why management must break the monthly goals into daily achievable activity that individual target numbers seem more attainable. Management must not only give the praise to the individual doing the exceptional work, but must also focus on the team results and praise, correct or redirect accordingly. Management एक individual reward होता है और एक टीम रिवॉर्ड होता है. तो मैनेजमेंट को सिर्फ टीम रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करना चाहिए या सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करना चाहिए, दोनों को प्रेस करना चाहिए अकॉर्डिंगली कि किस तरह काम हुआ है. If there is an individual who is not meeting their goals, bring them in their counseling via one-on-one meeting. अब ये ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी स्टूडेंट से या किसी टीम मेंबर से काम नहीं हो रहा ग्रुप में, ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो 5 लोग अगर आपने हायर किए हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उन 500 बंदों में से कोई एक बंदा ऐसा हो जिसे काम ना हो पा रहा हो या जिसे काम ना आता हो. तो लीडर का काम है, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो उसको काउंसिल करेगा, वो उससे पूछेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीजें समझ नहीं आ रही, किस तरह टास्क को अंडरस्टैंड करवाना है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एक लीडर पे. These are individual rewards and these are team rewards. टीम रिवॉर्ड्स में हम रिवॉर्ड करते हैं जो जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स में हम एक सिंगल पर्सन को रिवॉर्ड करते हैं. Promoting a good workplace. A good workplace with happy, productive employees is beneficial for the entire cooperative and its members. I've already told you कि अगर आपकी workplace अच्छी होगी, आपके employees जो आपके लिए और आपके employees के लिए वो बहुत beneficial है, क्योंकि वो आपकी organization को grow करने में help करेगी, आपको product achieve करने में आपको help करेगी. Management has many responsibilities, including evaluating people based on their work and contributions and how they interact with others. When an employee demonstrates mutual effort to achieve a common goal, your employees have moved from a single purpose to teamwork. This allows the member to reach higher levels than they would individually. अब बेसिकली इसमें आपको सिर्फ मैनेजमेंट में ये गाइड किया हुआ है कि कैसे आपने इंसेंटिव्स आप देते हैं, डेली फीडबैक किस तरह आपको दिया जाता है, आपने रिव्यू किस तरह करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस और आइडियाज क्या हैं. Appreciation of work well done, feeling of being in on things, help on personal problems, job security, good wages, interesting work. Basically, these are the ideas and experiences. किस तरह एक winning organization आपको winning organization किस तरह बनानी है, किस तरह एक अच्छा team player बन सकता है. The most valuable single factor that contributes toward high level of excellence and quality in team. आप बेसिकली एक अच्छा टीम प्लेयर तभी बन सकता है जो अपने मेंबर्स को मोटिवेट करे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनिशियली जज ना करे, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें बताए किस तरह आपको जो है वो अपनी मेथोडोलॉजीज जो है और स्टैंडर्ड्स बनाने हैं काम के अकॉर्डिंगली. और उसके अलावा द लेक्चर एंड्स हियर एंड you can start your question answers if you want. Just wait for a second. I will try to answer you. Okay. So is there any question? वालेकुम अस्सलाम. जब पढ़ा रही थी आपकी स्लाइड समझ आगे नहीं आ रही थी, आप जस्ट बोल रही थी और इसमें मिसएंडरस्टैंडिंग नहीं था, करेक्शन वगैरह वो भी शामिल था, तो हमें आपकी स्लाइड्स में नहीं आ रही थी और आवाज भी कटिंग कर रही थी. Can you please repeat the question? जी मैम, जैसे मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है वैसे ही आपकी आवाज मेरी तरफ ही आ रही थी. आपकी स्लाइड्स में नहीं शो हो रही है मैम. आया ओके, मैं आपको बता दूं, Can you hear me? Student. Okay. First of all, मैम आपने हार्मोनाइजिंग
जिंदा काफी लोग शो कर रहे हैं, तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, मैं पहले आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपके जो लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी 16 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड ऑन योर पोर्टल, ठीक है। 3 लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको अभी लेक्चर 9 की एक्सप्लेनेशन दी है, सही है। अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया है जो आज अवेलेबल नहीं है, तो आप लेक्चर की जो वीडियो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपका नोटिस बोर्ड आप प्लीज चेक करते रहिएगा। मैं आपकी मार्क्स की असाइनमेंट जो आपकी है, जो मिड टर्म की रिप्लेसमेंट है, वो ऑलरेडी वहां पर अपलोड करूंगी। मिड टर्म वाली असाइनमेंट जो है, आपकी मिड टर्म के मार्क्स आपके असाइनमेंट में वो आपको मार्क्स जो है आपके असाइनमेंट पे मिलेंगे। आज जो है वो होपफुली असाइनमेंट पब्लिश करूंगी कि किस तरह आपको अपनी असाइनमेंट करनी है। और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आपने नहीं हेलो, सब स्टूडेंट्स एक साथ बात कर रहे हैं, तो आवाज किसी की भी नहीं आ रही। मैम रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बताएं। रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं बहुत कर रिस्क रहे हैं। होता है उसमें। रिस्क मैनेजमेंट में तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ना क्लास में। आपका रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक हो नहीं गया क्लास में? यस भूल वो हो गए। चुका है, लेकिन वो तो चुका है अभी मैडम, आपने अभी रिपीट किया ना सारा, जैसे रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर वगैरह, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी तो आ रहा है ना। रिस्क मैनेजमेंट इस वाले लेक्चर का तो नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है आपका रिस्क मैनेजमेंट। चलें ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी आपके 8 लेक्चर्स जो स्टार्टिंग वाले हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, बल्कि 16 लेक्चर्स ही अपलोडेड हैं। आप लोग प्लीज गो थ्रू दीस लेक्चर्स। अगर आपको कोई भी लेक्चर की वीडियो चाहिए या कोई भी लेक्चर एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज लीव अ मैसेज। अगर आप लोग आवाजें बंद करें तो आपको समझ आएगा कि आपके क्वेश्चन आंसर्स में। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो 40 मार्क्स की असाइनमेंट थी, जो हमारे मिड टर्म्स के 40 मार्क्स थे, वो मैम कैसे गए, कहाँ गए, और हम कैसे गए। तो ये चीजें नहीं बताइएगा, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। इंडिविजुअल असाइनमेंट है, कोई भी ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, इंडिविजुअल असाइनमेंट है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपके मिड टर्म के ये मार्क्स हैं, जो कि हो सकता है 40 से 50 मार्क्स हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग गो थ्रू द लेक्चर्स, और फिर अगर किसी को कुछ पूछना है और लेक्चर्स के हवाले से जो लेक्चर नहीं समझ आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। ये तो होगा चलती फिरती मैया। आई थिंक तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो मैम। हेलो, यस मैम ये नेट पैकेज करा रहे हैं, इसके पैसे देगी यूनिबा में? तो आपने इतने सारे जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट करती है? फिजूल क्वेश्चन। मैम मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है मैम। मैम आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर। Do you want me to repeat relationship oriented behavior? यस मैम। Okay. Just wait for a while. यस मैम। Okay. This is a relationship oriented behavior, जिसमें आपको फोकस करना होता है आपकी सोशल नीड्स को। ठीक है, सोशल नीड्स किस तरह की होती हैं कि आपको सोशल नीड्स में सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशल कॉन्टेक्ट्स हो, उसमें आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है, आपको मनी, आपका टाइम, आपके जो इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आप अगर सोशल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में आपके टास्क और सेंटिमेंट्स और व्यू पॉइंट्स को हम डील करते हैं। सोशल नीड्स मतलब आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे यूज करके आपको एक टास्क को अचीव करना होता है। आई गेस द सेशन एंड्स हियर। इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से, अब आप लोग जो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, वो मैं लेक्चर 9 आज हुआ है, तो कल लेक्चर 10 होगा। ठीक है, लेक्चर 10 के हवाले से आप लोग प्लीज पढ़ के आइएगा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं एंड में क्वेश्चन सेशन आंसर्स का सेशन ऑन कर दूंगी।
और उसके पहले मैं आपको पूरा लेक्चर 10 जो है वो गाइड कर दूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चंस हैं जो इनिशियल आपके जो लेक्चर्स हैं तो वो लेक्चर आपने अपलोड किए हुए हैं? सारे लेक्चर्स 1 to 16 सारे लेक्चर्स पोर्टल पे अपलोडेड हैं। किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर्स चाहिए तो वो अपने एलएमएस पोर्टल पे जाए और एलएमएस पोर्टल पे वो लोग और मैम एक रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल मीटिंग रूम है ना, हमारा जब इनविटेशन आ रहा है तो बराए मेहरबानी जल्दी कर दें, हमारी एमपी ना खत्म हो जाए। मैम मैं तो अभी हूँ, लेकिन मुझे लॉगिन आपके पास इधर आने में, बंदों को देखने में मतलब बहुत वक्त। अच्छा चलें ठीक है। फिलहाल ये क्लास अभी यहाँ पर एंड होती है। कल की जो आपकी जो मीटिंग है, जो आपकी क्लास है, उसके टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता होंगे या आपके पास टाइम टेबल नहीं है? मैम टाइम टेबल तो सेम है ना ये? टाइम टेबल है। नहीं, कल आप मैम टाइम टेबल है हमारे पास। ओके ओके, कुड़ा दैट्स गुड ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जरदारी कैमरा बंद कर, बहुत हो दे।